राजेश भाई कहीं आसमान से नहीं लाए या जमीन खोद के नहीं लाए या आजू बाजू हवाओं से ही नहीं लाए, वो जानकारी हमारे समाज में ही मौजूद थी और उनसे ही उन्होंने कलेक्ट किया और वापिस समाज को ही दिया है। कोई राजेश भाई ने नया काम नहीं किया था। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हम लोग ये मूर्ति बना रहे हैं, इस मूर्ति का भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा विरोध हो रहा है। तो भाई विरोध हो रहा है, हम लोग कहीं सार्वजनिक जगह पे मूर्ति नहीं बना रहे हैं। ये मूर्ति नहीं है, उसकी दिन रात पूजा नहीं होगी, इसके ऊपर फूल माला नहीं पहनाई जाएगी दिन रात। ये सिर्फ एक प्रतीक के रूप में है और पूर्व वक्ता ने कहा प्रतीक प्रेरणा देगा, तो राजेश भाई की मूर्ति प्रेरणा देगी। और ये जो मूर्ति जो यहाँ पे लगी है, जो प्रतीक यहाँ पे लगा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस आदिवासी इलाके में जो आपका मत्स्य प्रदेश है, मीणा प्रदेश है, पूरे इलाके में कहीं न कहीं राजेश भाई का एक चौराहे हर जिले में फिक्स होना चाहिए, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये तो घर की बात है, घर में हम कुछ भी करें, कैसे भी रहे, कैसे भी नहाए, कैसे भी खाएं, लेकिन ये घर की बात है। अगर आप लोग इतने ही, हम लोग इतने ही राजेश भाई को सम्मान देना चाहते हैं तो उनके गांव में भी मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति नहीं लगाओ तो चौराहे लगने चाहिए, मूर्ति नहीं लगाएंगे तो मुझे ऐसा हो रहा है डूंगरपुर, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में किसी भी आदिवासी महापुरुष की मूर्ति नहीं थी। आज हम लोग फाइट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राणा पुंजा भील के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि मूर्ति हमारी लगनी चाहिए। सभी जगह पे महाराणा प्रताप की लग गई, भीमराव जी की लग गई, चंद्रशेखर आजाद की लग गई, ऐसे ऐसी बहुत सारी मूर्तियां लग गई। और वो पूरा आदिवासी जिला है जिसमें वीरबाला कालीबाई कलासवा भील की मूर्ति नहीं लगी, अभी लगी तो उसका लुक चेंज कर दिया, उसको राजपूती पोशाक पहना दी, पोशाक वस्त्र पहना दिए। तो आने वाले समय में उसकी जांच होगी, ये कौन सी लेडीज थी, आदिवासी थी या राजपूत थी, तो उस समय उस ड्रेस के आधार पर यह साबित हो जाएगा कि कालीबाई भील आदिवासी नहीं थी, राजपूत थी। ये हमारे साथ में षड्यंत्र हो रहा है, इसीलिए हमें कहीं न कहीं राजेश भाई का भी चौराहे करना चाहिए, मूर्ति बनानी चाहिए। वो पूजा के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए कि हमारे समाज में इस प्रकार के व्यक्ति जिंदा थे और समाज को जगाने का प्रयास किया था। ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग कहना चाह रहे हैं कि राजेश भाई आपके इलाके के ही नहीं थे, ये पूरे देश के लोग उनको जानते हैं आज की तारीख में। और ये लोग हमारे इलाके में जब हमसे संपर्क किया उन्होंने, हमारा जन जागरण पहले से ही चल रहा था, राजेश भाई का भी चल रहा था, तो इस इलाके के और हमारे इलाके के, क्योंकि मैं भील हूं, भील और मीणाओं में लड़ाई लड़वाने का काम बहुत सारे लोग आपके यहां से भी कर रहे हैं, वहां से भी कर रहे हैं और सभी जगह कर रहे हैं, किया जा रहा है, हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन हम लोग जागना ही नहीं चाहते, तालमेल बनाना ही नहीं चाहते। और जब हमारी लड़ाई पूरी हो जाएगी, हम आमने सामने लड़ जाएंगे, तब लोग वो तालियां बजाएंगे, तब हम सोचेंगे नहीं यार हम गलत थे, हम जाग गए होते तो हमारे साथ में ये नहीं होता। राजस्थान में हम भील मीणाओं की लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे देश में हम 700 प्रकार के आदिवासी है, कोई गौन है, कोई संथाल है, कोई मुंडा है, कोई उराव है, कोई हो है, कोई गौर है, कोई खासी है, न जाने कितने प्रकार के आदिवासी है। तो क्या हम आमने सामने लड़ जाएंगे? ये हमको सीखना चाहिए आने वाले समय के लिए। राजस्थान में सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, क्या हम लोग आदिवासी है तो रिजर्वेशन के लिए आदिवासी? क्या हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के लिए हम विशेष अधिकार लिए हुए लोग हैं संविधान के अंदर, तो हमें ये रिजर्वेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। भाई मीणा इधर पढ़ रहे हैं, उधर भी लोग नहीं पढ़ रहे थे, आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, तो वो रिजर्वेशन है वो संविधान में दे रखा है। और आदिवासियों का जो स्पेशल प्रिविलेज भी अधिकार है 5वीं अनुसूची का, वो उनको स्पेशल दे रखा है, फिर भी लड़ाई लड़वाई जा रही, फिर भी कुछ न कुछ हमारे अंदर षड्यंत्र डाला जा रहा है। और राजेश भाई ने सिर्फ आदिवासियों के लिए एक करने का काम नहीं किया, उन्होंने जो आदि किसान है, आदि किसान मीन्स जो कबीलाई लोग व्यवस्था को मानते थे, गण व्यवस्था को मानते थे, गणतांत्रिक व्यवस्था को मानते थे, उनको एक करने का प्रयास राजेश भाई ने किया था। और आज हम देख रहे हैं राजेश भाई जिंदा थे तब तक तो बहुत सारे लोग उनके साथ में आते थे, और आज कहीं न कहीं वो जन जागरण खड्डे में चला गया। तो फिर हम लोग राजेश भाई का नाम ही लेके चलते रहेंगे, उससे काम होने वाला नहीं है। राजेश भाई ने जो विचार दिए थे इस इलाके को लेके, वो हर युवाओं में, हर बुजुर्ग में होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, तो कम से कम उनके विचार आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ये स्टेचू बना रहे हैं, प्रतीक बना रहे हैं, मैं तो घर से बाहर निकलने का भी बोल रहा हूं यहाँ से। जब लोग हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बाहर की हवा को
हवा का पता हमें नहीं चलेगा कि इस प्रकार का हमारे साथ में हो रहा है। घर से बाहर निकलना चाहिए हमको। आपके जो इस इलाके के मीणा कम्युनिटी के लोग हैं वो अधिकतम डूंगरपुर बांसवाड़ा तक ही आए। राजेश भाई एक मुझे लगता है पहले व्यक्ति थे जो पूरे देश में घूमे और सारे आदिवासियों के बारे में जानकारी कलेक्ट किया। मीणा भाई नहीं निकले ऐसा नहीं है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन वो आदिवासियत का गुण उनमें पैदा नहीं हुआ था जितना राजेश भाई में था। ये सत्य बात है। सब जितना समझ जाए उतना अच्छा है, ठीक रहेगा आने वाले समय के लिए। इसलिए राजेश भाई ने जो काम किया आपके लिए, हमारे लिए और कबीलाई व्यवस्थाओं के लिए और आदि किसान के लिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। कुछ समय पूर्व में अजमेर में गया था, अनिल भाई के वहां रुका हुआ था, तो वहां पे जो रावत है जो किसी जमाने में मीणा थे, देखिए आपको यहां सोचना पड़ेगा वो ऊंच नीच का आपके अंदर भी मैं तो कह के जा रहा हूं। यहां से चौकीदार और जमींदार क्या बना रखा है आप लोगों ने। हम लोग ट्राइबल हैं, इस पे हमको सहमति बना लेनी चाहिए। मैं आदिवासी हूं, मैं भील हूं, मैं संताल हूं, मैं मुंडा हूं, मैं हारो हूं, मैं गारो, मैं खासी हूं, ये क्या बना रखा है। ये क्यों होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं और जो हमारे साथ में सहसंबंध बनाना चाहते हैं हम आदि किसान हैं। ये हमको इस रास्ते पे हम चलेंगे तो राजेश भाई की बात को हम आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो हमको भी आपस में लड़ा के हमारी एकताओं को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। इस इलाके से भी चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, नहीं चल रहा है मेरे भाइयों। अभी हमारे कुछ साथी, अब हम मूर्ति के विरोधी नहीं है, ये जो स्टेचू लगाए उसके विरोधी नहीं है भाई। हमारे पुरखे हमारे गाँवों में हमारे पहले देव हुआ करते थे, उसमें मूर्ति पूजक नहीं थे क्योंकि आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, ये सारा हम लोग मानते हैं। लेकिन आज आधुनिक जमाने में कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के बारे में बताना है तो उसका प्रतीक तो होना चाहिए कहीं न कहीं। ये हमारी मूल भावना है, इसीलिए ये प्रतीक हमने यहाँ पे लगाने का प्रयास किया और अनिल भाई ने और उनके परिवार ने जितना भी प्रयास किया उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और उनके पिताजी जो मेरे भी पिताजी बराबर है, उनकी माताजी मेरे भी माताजी बराबर है, भाभी जी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, उनके प्रति हमारी सच्ची भावना है। उनके साथ सहयोग जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार है। राजेश भाई एक पहले व्यक्ति थे जो इस आदिवासी इलाके से, मीणा आदिवासी इलाके से भील आदिवासी इलाके में उनका सपना था मैं कभी भी मर जाऊं तो मेरी अस्थियां हरिद्वार और काशी मत ले जाना, मेरी अस्थियां बेणेश्वर धाम में लाना जहां आदिवासी महाकुंभ है, जो देश में विख्यात है आदिवासी महाकुंभ है, उस पे लाके विसर्जन करना। तो उनका परिवार वहां आया, वहां पे हम भील समाज ने, भील आदिवासी ने, मीणा आदिवासी के साथ में दोनों ने हमने कलश वहां नदी में विसर्जित किया। ये भावना हर यहाँ के आदमी में होनी चाहिए, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। इससे हमारा तालमेल बनेगा, इससे हमारे विचार मिलेंगे तो हमारी एकता प्रस्तावित होगी, अन्यथा हमको तोड़ने के लिए सारा संसार लगा हुआ है। राजेश भाई की इच्छा ये भी थी कि कांति भाई आने वाले समय में हम लोग इंटरनेशनल ट्राइबल फेडरेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल ट्राइबल फेडरेशन। यानी मैं दूसरे देशों में जाऊंगा, आपको भी ले जाएंगे, जो एक्टिविस्ट है उनको भी ले जाएंगे। थोड़ी इंग्लिश में जानता हूं तो उनसे ट्रांसलेट करा के अपन लोग कैसे एकता कायम करें, ये भी सपना था। तो मैं चाहता हूं कि इस मीणा इलाके से कोई न कोई राजेश भाई जैसा तो नहीं, लेकिन राजेश भाई के इस नक्शे कदम पे चल के कोई आदमी आगे आवे, ऐसा अधिकारी सामने आवे, ऐसा आदमी सामने आवे जो समाज को एक करने का प्रयास करे। मैं आप लोगों से इसी आशा और विश्वास के साथ में निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग आगे आइए और राजेश भाई के सपने को पूरा करने का प्रयास हम सब मिलकर कर सकते हैं। अभी बहुत सारे IAS है, हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन उनको हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन उनको सिर्फ रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, समाज क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के, जाति प्रमाण पत्र लगा के वो नौकरी लगे, आज उस समाज को भूल रहे हैं। और कुछ लोग वो प्रमाण पत्र के आधार से ही समाज का विघटन करने का काम कर रहे हैं। ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते ऐसा नहीं है। अभी देखिए हमारे बीच में ये अल्केश है, आपको यहाँ का ही है, सवाई माधोपुर का भाई, करौली जिले के हैं, और उनको पूछो आज मीणा की सारी भाषा भूल गया है। मीणा जो बोलते हैं वो सारा भूल गया है, वहां पे आके सारी भीली भाषा समझ में आ गया उसको। लोग यहाँ कहते हैं तू तो भील बन गया है, ये भील नहीं है, उसने समझ लिया कि हम लोग कैसे एक हुए।
देखिए भाई, मेरे विचार आपसे कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं उस पे हम लोग डिस्कस डिबेट नहीं करेंगे। यहाँ पे आईएएस अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनके विचार हमारे से कितने मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो हमें नहीं देखना है। मान लीजिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, एक अंगूठा एक बड़ी एक छोटी एक सबसे छोटी है, ये साथ में मिलेंगे तो मुक्का बनेगा, और मुक्का बनेगा तो सामने वाले दुश्मन पे पड़ेगा, तो हो सकता है उस पर अटैक हो सकता है। लेकिन एक उंगली करने जाओगे, एक उंगली से मारने जाओगे, कहीं संभव नहीं होगा। हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक विचार जो हमारा मिल रहा है उस पे हम एकता कायम कर सकते हैं। ये प्रयास हम सभी को करना चाहिए भाइयों। और दूसरा, ये आपका जो बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारा एक आपका गुजरात में आईजी हुआ करते थे पारगी साहब, वो जब तक पद पे थे तब तक तो वो हमारे आदिवासी समाज में जो हम बातें लिखते थे उसका खुल के विरोध करते थे। लेकिन जब हमारा किताब बनाया, वो किताब पढ़ने के बाद में वो पेंशन में आ गए, उसके बाद में यार मैं गलत था। तो हमें जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सर्विस में है, उस पद पे रहते हुए जितना हमारे समाज के लोगों को फायदा दिला पाए उतना हमको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जब कुर्सी छूट जाती है तब कहते हैं यार ये हमसे करना चाहिए था लेकिन हमसे हुआ नहीं। ये अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं, देख रहे नहीं देख रहे। किसी हमारे मंच पे बैठे उनको नहीं कह रहा मैं, ये ऑल ओवर एक बात है, पंचायत की बात है, पंचायत है, हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये हमारे समाज की बात है। जब वहाँ मंत्री होते हैं, संतरी होते हैं, तब तक तो वो काम नहीं करते। जब वहां से कुर्सी निकल जाती है तब कहते हैं नहीं यार ये मेरे से गलती हो गई, ये मुझे करना चाहिए, आप मुझे दोबारा मौका दो, मैं करूंगा। करते नहीं है ये हो रहा है, इसको सुधारना होगा हमें। दूसरी बात, राजेश भाई का एक शब्द था, राजेश भाई का कहो या फिर हमारा आदिवासी परिवार का शब्द कहो या जो भी कहो, विचारधारा थी कि हमारा आदमी राजनीति के किसी भी फ्रंट में रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे, चाहे वो आप में रहे, चाहे बाप में रहे, चाहे किसी में भी रहे, सांप सपोले नेवले अजगर कहीं पे भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे समाज की बात वहां जाके टेबल बजा के करे और हमारे समाज को अधिकार दिलाए, ये बात हम लोगों को भी समझनी चाहिए। तो आने वाले समय में हमारा निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास हो पाएगा। आज चारों तरफ देख लो, ये जो हमारे साथ में अभी जो आदि किसान बैठे हुए, कबीला व्यवस्था वाले लोग बैठे हुए, उनको रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन वो किस आधार पे हमारे साथ में है? हम आदि किसान है, हमारी कौम एक है, हम अनाज उत्पन्न करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज देश में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है, जो हमारा आरक्षण है वो खत्म होने की कगार पे है। आज सब खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा है, उसको जितना हो सके बचाने का प्रयास करो। घर से निकलो, जन जागरण करो, गांव करो, दान ढाड़ी करो, परिवार में करो, लेकिन जगह मेरे भाइयों हो सकता है हम लोग जगा के जाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य सुधर सकता है, नहीं तो सब सत्यानाश हो चुका है। ये मैं तो कहना चाह रहा हूं यहाँ से इस मंच से, राजेश भाई के स्मृति दिवस पे। तो हमें कहीं न कहीं एक मंच पे आना पड़ेगा। ये सारी जाति व्यवस्था, ये भील, मीणा, संताल, उराव, मुंडा, ये आदिवासियों में छोड़ के हम आदिवासी उस पे आना पड़ेगा। और दूसरे हमारे साथ में जो कौम आना चाहती है, जैसे चौधरी है, जाट है, और दूसरे जो लोग हैं जो आदि किसान को मानते हैं, वो भी हमें एक मंच पे आके लड़ना पड़ेगा। साथियों, मैं 2 दिन से यही था, कल आपका जो धरना चल रहा है वहां था, अनिल भाई के विशेष आग्रह पे दिल्ली से आते हुए रुक गया था और मैं थोड़ा यहाँ पे लेट आया, आप सभी से माफी चाहता हूँ। और अंत में राजेश भाई को जोहार करना चाहते हैं कि कुछ कम समय में इस इलाके के मीणाओं को और आदि किसान भाइयों को एक करने का जो प्रयास किया वो कहीं न कहीं अधूरा रह चुका है, और वो सिपाही हम लोग बन चुके हैं। वो जानकारी हमारे पास आ गई है। अगर वो जानकारी हमने घर में तिजोरी में डाल दी तो बैठे बैठे वहां पे दिमाग लग जाएगी, और दिमाग लग जाएगा तो सारा जनजागरण फेल हो जाएगा। इसलिए वो जानकारी आपके दिमाग में, तिजोरी भरी दिमाग में है, उससे बाहर निकालो, वितरित करो, जनजागरण तेज करो, अभियान तेज करो, मिशन को आगे बढ़ाओ। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। वो सफलता राजनीतिक भी हो सकती है, वो सफलता प्रशासनिक भी हो सकती है, वो सफलता किसी और वे में भी हो सकती है। वो सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इनको विचारों को आगे बढ़ाना होगा, मानना होगा, आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय रक्षक राजेश भाई।